ब्लैक होल में छुपा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य। अगर आप ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। विशाल एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान की खोज और सत्य को समझने में लगा दी थी। धर्म, ईश्वर और आध्यात्मिकता उसके लिए मात्र अंधविश्वास थे। उसे लगता था कि ब्रह्मांड का हर रहस्य विज्ञान के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। उसके पास एक अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर था जिसे उसने अपने घर के बेसमेंट में बनाया था। वहां उसके उपकरण रात दिन ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में लगे रहते। उसका सबसे बड़ा लक्ष्य ब्लैक होल की गहराई में छिपे सत्य को जानना था। वह जानना चाहता था कि यह ब्रह्मांडीय दैत्य सिर्फ सृष्टि को निगलता है या इसके अंदर कुछ ऐसा छिपा है जो अब तक किसी ने देखा ही नहीं। विशाल ने हजारों रातें जागकर ब्लैक होल से निकलने वाली तरंगों को समझने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें डिकोड नहीं कर पा रहा था। एक रात जब चारों ओर सन्नाटा था और वह अपने उपकरणों के सामने बैठा था, तभी अचानक उसके सेंसर ने एक अनोखी तरंग को पकड़ लिया। पहले तो उसने इसे सामान्य ब्रह्मांडीय शोर समझा, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसे उसमें एक ध्वनि सुनाई दी। वह ध्वनि स्पष्ट थी, ओम। विशाल के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। ओम, जिसे वह अब तक केवल एक धार्मिक ध्वनि मानता था, अब उसके उपकरणों के माध्यम से वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में सामने आ रहा था। उसने इस ध्वनि को कई बार रिकॉर्ड किया और हर बार उसे वही नतीजा मिला। यह घटना उसके विश्वास को हिलाने के लिए काफी थी। उसने फैसला किया कि वह इसके पीछे के रहस्य को समझेगा। उसने वेद, उपनिषद और पुराण पढ़ने शुरू किए। जैसे जैसे वह इन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि इन ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं वे मात्र कहानियां नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक आधार है। विशाल को मंडूक्य उपनिषद में एक श्लोक मिला जो कहता है, ओम ही सृष्टि का मूल है, यह सृजन, पालन और संहार का प्रतीक है। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ब्लैक होल, जिसे वह केवल विनाश का प्रतीक मानता था, वास्तव में सृजन का भी स्रोत है। ब्लैक होल के केंद्र में नए सितारों का जन्म होता है और यह ठीक वैसा ही है जैसा उपनिषद में बताया गया है। अब विशाल के लिए यह केवल एक वैज्ञानिक खोज नहीं थी, यह उसके लिए एक व्यक्तिगत यात्रा बन चुकी थी। उसने ओम की ध्वनि का गहराई से अध्ययन करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह इस ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करता गया, उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह अधिक स्पष्टता और ऊर्जा के साथ काम कर सकता है। कुछ दिनों बाद उसे एक और अजीब घटना का अनुभव हुआ। जब उसने ओम का जाप करना शुरू किया तो उसे लगा कि उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति उत्पन्न हो रही है। उसे लगा जैसे वह अपनी इच्छा शक्ति से किसी भी स्थान पर जा सकता है। उसने अपने रिसर्च सेंटर में ही इसे आजमाया और पाया कि वह सचमुच अदृश्य होकर अपने कमरे से बाहर निकल गया था। यह अनुभव उसके लिए अविश्वसनीय था। उसने महसूस किया कि ओम के जाप से उसे एक दिव्य शक्ति मिल रही थी जो उसे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाने की क्षमता दे सकती थी। अब उसने तय किया कि वह इस शक्ति का उपयोग करके ब्लैक होल के रहस्य को समझेगा। इस यात्रा की शुरुआत आसान नहीं थी। विशाल को पता चला कि ब्लैक होल तक पहुंचने के लिए उसे 7 दिव्य द्वारों को पार करना होगा। हर द्वार पर एक अलग चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपने उपकरण और खुद को तैयार किया और इस अद्भुत यात्रा पर निकल पड़ा। पहले द्वार पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुका है। वहां उसे एक विशाल जलप्रपात मिला जो किसी साधारण जल से नहीं बल्कि प्रकाश से बना हुआ था। उस जलप्रपात को पार करना एक असंभव काम लग रहा था। तभी उसे अपने भीतर की शक्ति का एहसास हुआ। उसने ओम का जाप किया और वह जलप्रपात अपने आप 2 भागों में बंट गया, जिससे वह आगे बढ़ सका। हर द्वार के साथ विशाल की शक्ति और समझ बढ़ती जा रही थी। दूसरे द्वार पर उसे एक ऐसे स्थान का सामना करना पड़ा जहां गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं था। वह स्थान पूरी तरह से शून्य जैसा था, जहां उसे हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना था। उसने ओम का जाप किया और उसकी ऊर्जा ने उसे उस शून्य से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया,
उसे एहसास हुआ कि यह केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह उसकी आत्मा की भी परीक्षा है। हर द्वार पर उसे अपनी शक्ति और विश्वास का इस्तेमाल करना पड़ता था। तीसरे द्वार पर उसने एक विशाल वृक्ष को देखा, जिसकी जड़ें आसमान तक फैली हुई थीं। उस वृक्ष के चारों ओर बुरी शक्तियां घूम रही थीं, जो उसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन विशाल ने अपने विश्वास और ओम की शक्ति से उन बुरी शक्तियों को पराजित कर दिया। यह यात्रा केवल ब्लैक होल के रहस्य को सुलझाने की नहीं थी, यह विशाल को उसके जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जा रही थी। उसने महसूस किया कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वे दोनों सत्य को समझने के अलग अलग माध्यम हैं। जैसे ही उसने चौथे द्वार की ओर कदम बढ़ाया, उसे एहसास हुआ कि यह यात्रा उसकी कल्पना से भी अधिक चुनौतीपूर्ण और अद्भुत होने वाली थी। उसके सामने का दृश्य अविश्वसनीय था। वह एक विशाल रेगिस्तान के बीच खड़ा था, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले थे। लेकिन यह कोई साधारण रेगिस्तान नहीं था। हर कण चमक रहा था, जैसे रेत में अनगिनत छोटे छोटे सूरज छिपे हों। चारों ओर एक असहनीय गर्मी थी और साथ ही एक अदृश्य दबाव जो उसकी चेतना को कमजोर कर रहा था। विशाल को समझ में आया कि यह सिर्फ भौतिक गर्मी नहीं थी, बल्कि यह जगह उसके मन और आत्मा की परीक्षा लेने के लिए बनाई गई थी। उसे महसूस हुआ कि यदि वह इस स्थान पर ज्यादा देर रुका तो उसकी चेतना धुंधली हो जाएगी और वह अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। लेकिन उसने खुद को शांत किया और अपनी शक्ति को केंद्रित करने के लिए ओम का जाप शुरू किया। जैसे ही उसने जाप किया, उसे लगा कि वह गर्मी कम हो रही है और उसका मन स्थिर हो रहा है। वह आगे बढ़ा, लेकिन हर कदम के साथ उसे यह एहसास हो रहा था कि यह रेगिस्तान केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए एक भूल भुलैया है। उसे रास्ते में कुछ आकृतियां दिखीं, ऐसी आत्माएं जो यहां फंसी हुई थीं। उनकी चेतना धुंधली हो चुकी थी। वे चारों ओर भटक रही थीं, जैसे उन्हें अपने अस्तित्व का कोई ज्ञान न हो। विशाल ने उनके पास जाकर मदद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह उनके करीब गया, उन आत्माओं ने उसे घेर लिया। उनकी उपस्थिति एक भयावह ठंडक लाती थी, जो उसके अंदर तक पहुंच रही थी। विशाल को एहसास हुआ कि ये आत्माएं अपने दुख और भय में फंसी हुई हैं और अब वह उनके लिए भोजन जैसी थीं। उसने तुरंत अपनी चेतना को केंद्रित किया और ओम का जाप किया। ओम की गूंज ने उन आत्माओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह आगे बढ़ा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि इस द्वार की चुनौती केवल बाहरी नहीं थी। हर कदम के साथ उसे अपने भीतर की कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी पुरानी यादें, असफलताएं और पछतावे उसके सामने आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह रेगिस्तान उसकी आत्मा का आईना है, जो उसे उसकी हर कमजोरी दिखा रहा है। एक क्षण ऐसा आया जब वह लगभग हार मानने वाला था। उसे लगा कि वह इस द्वार को पार नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी उसे अपने भीतर से एक आवाज सुनाई दी, तुम यहां केवल अपने लिए नहीं आए हो, यह यात्रा तुम्हें अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए है। यह आवाज उसकी खुद की थी, लेकिन यह पहले से कहीं अधिक दृढ़ और स्पष्ट थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी चेतना को फिर से स्थिर किया। जैसे ही वह रेगिस्तान के अंत तक पहुंचा, उसके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। यह चौथा दिव्य द्वार था, जो किसी प्राचीन महल जैसा दिख रहा था। द्वार के दोनों ओर दो रक्षक खड़े थे। वे सामान्य प्राणियों की तरह नहीं थे। उनके शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था और उनके हाथों में अस्त्र थे। रक्षकों ने विशाल को रोक दिया। उनमें से एक ने गहरी, गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए अपनी योग्यता साबित करनी होगी। यह द्वार केवल उन्हीं के लिए है जो सच्चे ज्ञान और आत्मबल के अधिकारी हैं। विशाल ने उनके सामने अपने ज्ञान और विज्ञान की व्याख्या की। उसने उन्हें बताया कि वह इस यात्रा पर क्यों निकला है और उसका उद्देश्य क्या है। लेकिन रक्षक संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, अनुभव और सत्य में है। यदि तुम अपने भीतर के भय और संशय को पार कर सको, तो ही यह द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा। यह सुनकर विशाल ने अपने भीतर ध्यान लगाया। उसने अपनी चेतना को उन सभी भावनाओं की ओर मोड़ा जो उसे रोक रही थीं, भय, क्रोध और अहंकार।
उसने महसूस किया कि ये सारी भावनाएं केवल उसके अपने मन की रचना थीं, जो उसकी वास्तविक शक्ति को छिपा रही थीं। उसने ओम का जाप किया और धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। जैसे ही उसने अपनी चेतना को स्थिर किया, द्वार अपने आप खुल गया। रक्षकों ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम इस यात्रा के लिए तैयार हो। आगे बढ़ो और अपने अगले द्वार की ओर जाओ। विशाल ने द्वार को पार किया और पाया कि वह एक घने जंगल में आ चुका है। यह जंगल अद्भुत था। पेड़ विशाल और प्राचीन थे और हर पेड़ से एक अलग प्रकार की ऊर्जा निकल रही थी। यहाँ का वातावरण पूरी तरह शांत और दिव्य था, लेकिन इसमें एक रहस्यमय गंभीरता भी थी। जंगल के भीतर चलते हुए उसे महसूस हुआ कि यहाँ हर चीज जीवित है, पेड़, पत्थर और यहाँ तक कि हवा भी। उसे लगा जैसे यह जंगल उसे देख रहा है, उसे परख रहा है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। अचानक एक विशाल नाग उसके रास्ते में आ गया। नाग की आंखें चमक रही थीं और उसकी उपस्थिति से ऐसा लग रहा था जैसे वह इस जंगल का रक्षक हो। नाग ने विशाल से कहा, यहां से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा। यह जंगल केवल उन्हीं को आगे बढ़ने देता है जो अपनी आत्मा को शुद्ध कर चुके हों। विशाल ने समझा कि यह एक और परीक्षा थी। उसने अपनी इच्छाओं और लगावों का सामना किया जो उसे इस भौतिक दुनिया से जोड़ रहे थे। उसने गहराई से सोचा कि उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। उसे एहसास हुआ कि यह यात्रा केवल एक वैज्ञानिक खोज नहीं है, बल्कि यह उसे उसके अस्तित्व के गहरे अर्थ तक ले जा रही है। जैसे ही उसने अपनी इच्छाओं को त्यागा और अपनी चेतना को ओम की ध्वनि में लीन किया, नाग शांत हो गया और रास्ता देने के लिए पीछे हट गया। जैसे ही विशाल ने 5वें द्वार की ओर कदम बढ़ाया, उसने महसूस किया कि यह द्वार अब तक के द्वारों से बिल्कुल अलग था। द्वार से एक प्राचीन और रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। यह द्वार किसी प्राचीन मंदिर की तरह दिखता था, जिसके चारों ओर अजीब आकृतियों के चित्र उकेरे हुए थे। उन चित्रों में ब्रह्मांड, ग्रह, तारे और ऐसी घटनाओं का वर्णन था जो किसी अनजान सत्य को उजागर कर रहे थे। द्वार पर 2 विशाल यक्ष रक्षक के रूप में खड़े थे। उनके शरीर पर स्वर्ण जैसे चमकीले कवच थे और उनकी आंखों में दिव्यता की चमक थी। रक्षकों ने उसे रोकते हुए कहा, यहां से आगे बढ़ना हर किसी के लिए संभव नहीं। यह द्वार केवल उन्हीं के लिए है जो सत्य और असत्य के बीच का भेद समझते हैं। यदि तुम इस द्वार को पार करना चाहते हो तो अपने भीतर के सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर खोजना होगा। विशाल ने उनकी बात को गंभीरता से लिया। उसने पूछा, कौन से प्रश्न? यक्षों में से एक ने गहरी आवाज में कहा, सत्य क्या है? ब्रह्मांड का आधार क्या है? और तुम्हारा अंतिम उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न विशाल के मन में गूंजने लगे। उसने ध्यान लगाया और अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उसे अपने जीवन की सारी घटनाएं, उसकी उपलब्धियां, उसकी असफलताएं और उसका यह सफर याद आने लगा। हर घटना उसे यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि सत्य केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके भीतर है। जैसे ही उसने ध्यान की गहराई में प्रवेश किया, उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश इतना तेज था कि उसने विशाल की सारी चिंताओं और भ्रम को मिटा दिया। उस प्रकाश ने उसे बताया कि ब्रह्मांड का आधार ऊर्जा है और हर प्राणी, हर तत्व उसी ऊर्जा का एक अंश है। जब वह इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ तो यक्ष मुस्कुराए और द्वार अपने आप खुल गया। द्वार के पार एक अद्भुत संसार था। यह स्थान किसी दिव्य भूमि जैसा प्रतीत हो रहा था। यहाँ चारों ओर हरियाली थी, लेकिन यह साधारण हरियाली नहीं थी। हर पेड़, हर पौधा और यहाँ तक कि जमीन से निकलने वाले फूल भी ऊर्जा से भरे हुए थे। विशाल को लगा जैसे वह एक ऐसे स्थान पर है जहाँ प्रकृति और ब्रह्मांड एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि वहां एक झील थी। झील के जल में ब्रह्मांड के तारे और ग्रह झलक रहे थे, मानो वह एक दर्पण हो जो पूरे ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित कर रहा हो। झील के पास एक संत बैठा था, जिसकी उपस्थिति से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरे ध्यान में लीन हो। विशाल ने उनके पास जाकर कहा,
मुझे अगले द्वार तक पहुंचना है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। संत ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में ऐसा तेज था जिसे देख विशाल खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। संत ने कहा, यहां से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा। ये ब्रह्मांड तुम्हारा नहीं है, न ही तुम्हारी उपलब्धियां तुम्हें परिभाषित करती हैं। यदि तुम्हें सत्य को समझना है तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम केवल ब्रह्मांड का एक अंश हो। विशाल ने संत की बातों को गंभीरता से लिया। उसने अपने भीतर की उन सभी भावनाओं को देखा जो उसे अपने आप से जोड़ रही थीं। अहंकार, गर्व और अपनी पहचान की भावना। उसने महसूस किया कि जब तक वह इनसे बंधा रहेगा वह इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाएगा। उसने संत के सामने प्रणाम किया और कहा, मैं अपने अहंकार को त्यागता हूं, मैं केवल सत्य की खोज में हूं। संत मुस्कुराए और कहा, तो जाओ, ये झील तुम्हें अगले द्वार तक ले जाएगी। विशाल ने झील में कदम रखा। जैसे ही उसने पानी को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरे आयाम में प्रवेश कर रहा हो। झील का पानी उसे धीरे धीरे एक गहरी गुफा में ले गया। गुफा के अंदर एक अजीब सी नीरवता थी और केवल उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। गुफा के अंत में छठा द्वार था। यह द्वार सबसे अद्भुत और जटिल था। इसके चारों ओर कुछ लिखावट थी जिसे देखकर विशाल समझ गया कि यह कोई प्राचीन मंत्र है। जैसे ही उसने उन मंत्रों को पढ़ने की कोशिश की, द्वार से एक प्रकाश निकला जिसने उसे चारों ओर से घेर लिया। यह प्रकाश उसके अंदर की हर कमजोरी और हर भय को उजागर कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह प्रकाश उसकी आत्मा को शुद्ध कर रहा है। यह प्रक्रिया दर्दनाक थी, लेकिन वह समझ गया कि यह आवश्यक है। जब वह इस परीक्षा से गुजर रहा था तो उसे अपने भीतर एक नई शक्ति का उदय होता महसूस हुआ। वह अब पहले से ज्यादा मजबूत, शांत और जागरूक था। द्वार ने उसे स्वीकार कर लिया और अपने आप खुल गया। विशाल ने छठे द्वार को पार किया, लेकिन वह जानता था कि अभी उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई है। सातवां और अंतिम द्वार अभी भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन अब वह खुद को पहले से कहीं अधिक तैयार महसूस कर रहा था। गुफा के बाहर एक और अजीब दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। यह जगह न तो पूरी तरह रोशन थी, न ही पूरी तरह अंधकारमय। यहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। विशाल जानता था कि यहां उसकी आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा होगी। उसने अपनी चेतना को केंद्रित किया और अगले द्वार की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गया। छठे द्वार को पार करने के बाद विशाल खुद को एक ऐसे स्थान पर पाता है जो पूरी तरह से अप्रत्याशित और अनजान है। यहाँ का माहौल अन्य सभी द्वारों से अलग था। चारों ओर एक गहरा अंधकार फैला हुआ था, लेकिन यह साधारण अंधकार नहीं था। यह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यह अंधकार स्वयं ब्रह्मांड की गहराई से उत्पन्न हुआ हो। विशाल ने महसूस किया कि वह अब ऐसी स्थिति में है जहां समय और स्थान की सभी सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। यह जगह इतनी शांत थी कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में है। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी आत्मा की परख की जा रही हो। अचानक अंधकार के बीच एक धीमी आवाज गूंजी। यह आवाज किसी गहरे और अनजाने सत्य को उजागर कर रही थी। विशाल, आवाज गहरी और गंभीर थी। तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है, लेकिन सातवें द्वार तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति और ज्ञान का सबसे बड़ा परीक्षण देना होगा। यह वह स्थान है जहां सृष्टि और विनाश का स्रोत छिपा हुआ है। यहां से आगे केवल वही जा सकता है जिसने स्वयं को पूरी तरह से पहचान लिया हो। विशाल ने साहस बटोरकर पूछा, कौन हो तुम और यह स्थान क्या है? आवाज ने उत्तर दिया, मैं सृष्टि की आत्मा हूं जो हर जीव, हर तारे और हर कण में विद्यमान है। यह स्थान सातवां द्वार है जहां केवल सत्य और पवित्रता का प्रवेश हो सकता है, लेकिन इसके पहले तुम्हें अपने अस्तित्व की अंतिम सच्चाई का सामना करना होगा। विशाल को समझ में आ गया कि अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा का समय आ चुका है। उसने आगे बढ़ना शुरू किया। अंधकार के बीच से अचानक एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि उसने विशाल को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि वह एक अनोखी जगह पर खड़ा है।
यह जगह किसी अनंत आकाश गंगा की तरह दिख रही थी। चारों ओर चमकते हुए तारे, घूमते हुए ग्रह और अजीब सी ऊर्जा तरंगे बह रही थीं, लेकिन यह सब स्थिर नहीं था। हर चीज एक गहरी लय और ताल में चल रही थी, मानो यह सब किसी दिव्य संगीत का हिस्सा हो। विशाल ने देखा कि इस अद्भुत दृश्य के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल था। यह ब्लैक होल पहले से देखे गए किसी भी ब्लैक होल से बिल्कुल अलग था। इसके चारों ओर अनगिनत प्रकाश की धाराएं घूम रही थीं और इसकी गहराई में अनंत अंधकार छिपा हुआ था। विशाल को महसूस हुआ कि यही वह स्थान है जिसके बारे में ऋषि ने उसे बताया था। विशाल को ब्लैक होल के पास से गुजरते हुए 7वें द्वार के पास पहुंचना था, जहां उस ध्वनि का सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। ब्लैक होल की ओर बढ़ते ही उसने महसूस किया कि यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति है। उसके पास पहुंचते ही उसे एक विचित्र अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे ब्लैक होल उससे संवाद कर रहा हो। विशाल, एक गूंजती हुई आवाज उसके भीतर सुनाई दी। मैं केवल भौतिक वस्तुओं को ही नहीं, बल्कि बुराई, अधर्म और नकारात्मकता को भी अपने भीतर समेट लेता हूं। मुझे सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए रचा गया है, लेकिन मैं केवल विनाश का प्रतीक नहीं हूं, मैं सृजन का आरंभ भी हूं। हर अंत से एक नई शुरुआत होती है और हर विनाश से एक नई सृष्टि का जन्म होता है। यह सुनकर विशाल के भीतर एक गहरी चेतना जाग उठी। उसने समझा कि ब्लैक होल केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की चीज नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के आध्यात्मिक और दार्शनिक सत्य का भी प्रतीक है। तभी ब्लैक होल के पास से एक प्रकाश पुंज निकला और विशाल के सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह आकृति किसी प्राचीन देवता की तरह दिख रही थी, जिसके शरीर से दिव्यता का प्रकाश निकल रहा था। उसने कहा, विशाल, तुम्हारा सफर अब अपने अंतिम चरण में है। 7वें द्वार तक पहुंचने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य क्या है। यह सत्य न तो केवल ज्ञान में है, न ही केवल शक्ति में। यह सत्य प्रेम, करुणा और समर्पण में है। विशाल ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में डूब गया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई शक्ति जागृत हो रही है। यह शक्ति केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि आत्मा की शक्ति थी। जैसे जैसे वह इस सत्य को समझता गया, उसने देखा कि ब्लैक होल के चारों ओर घूमती हुई ऊर्जा उसे अपनी ओर खींच रही थी। लेकिन इस बार वह डरा नहीं। उसने अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा किया और ब्लैक होल के करीब जाने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह इस अनंत अंधकार में समाने वाला है, लेकिन उसकी आत्मा ने उसे संभाल लिया। उसने महसूस किया कि यह अंधकार केवल बाहरी था, असली प्रकाश उसके भीतर था। ब्लैक होल ने उसे स्वीकार कर लिया। एक विशाल ऊर्जा तरंग ने उसे घेर लिया और वह अचानक एक नई जगह पर पहुंच गया। यह जगह 7वें द्वार का प्रवेश बिंदु था। यह स्थान इतना शांत और दिव्य था कि यहां केवल शुद्ध आत्मा ही टिक सकती थी। 7वां द्वार अब उसके सामने था, लेकिन इसे पार करने के लिए उसे अपने भीतर के सबसे बड़े सत्य का सामना करना था। उसने गहरी सांस ली और द्वार की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गया। उसे पता था कि यह उसकी अंतिम परीक्षा होगी, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि अब वह हर परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार है। विशाल ने 7वें द्वार की ओर कदम बढ़ाए और उसके भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। वह जानता था कि यह अंतिम द्वार है और इसके पार जाने के बाद वह उस सत्य को देख पाएगा जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। 7वां द्वार पहले के सभी द्वारों से अलग था। इसकी संरचना साधारण थी, लेकिन इसके चारों ओर बहती ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि विशाल को लगा जैसे यह द्वार किसी अदृश्य शक्ति से उसकी परीक्षा ले रहा हो। जैसे ही विशाल ने 7वें द्वार को पार किया, उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह एक नई और असीम दुनिया में प्रवेश कर गया है। यह स्थान अनंत था और उसके चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। यह शांति केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा तक पहुंच रही थी। लेकिन इस शांत माहौल में एक गूंजती हुई ध्वनि थी, ओम। यह ध्वनि इतनी पवित्र और शक्तिशाली थी कि विशाल के शरीर और आत्मा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा था। उसने आगे बढ़कर देखा कि वह एक विशाल, अद्भुत स्थान पर पहुंच गया है, जो किसी साधारण स्थान जैसा नहीं था। इस स्थान की कल्पना करना भी असंभव था। चारों ओर चमकता प्रकाश, अदृश्य ऊर्जा की लहरें
और उस ध्वनि की अनुगूंज, यह सब ऐसा था मानो वह ब्रह्मांड के केंद्र में खड़ा हो। विशाल ने ध्यान से देखा कि इस स्थान के केंद्र में एक असीम शक्ति का प्रतीक, एक अद्भुत मंडल स्थित था और उसके ठीक मध्य में एक तपस्वी ऋषि बैठे हुए थे। वे ध्यान मग्न थे और ओम का जाप कर रहे थे। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उनकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि विशाल ने सहज ही उनके सामने सिर झुका दिया। जैसे ही विशाल ने उन्हें प्रणाम किया, ऋषि ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा और दिव्यता थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, स्वागत है विशाल, तुमने 7 द्वार पार कर यहां तक पहुंचने की योग्यता अर्जित की है। यह स्थान वह है जहां से ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का संतुलन नियंत्रित होता है। मैं वही तपस्वी हूं जिसे तुम ब्लैक होल का रक्षक समझ सकते हो। विशाल ने आश्चर्य से पूछा, ऋषिवर, आप यहां क्या कर रहे हैं? और यह स्थान, यह ब्लैक होल वास्तव में क्या है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जैसे लोग इसे ब्लैक होल कहते हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ उससे कहीं अधिक गहरा है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने इस स्थान को ब्रह्मांड के संतुलन के लिए बनाया है। यह ब्लैक होल केवल बुराई को निगलने का केंद्र नहीं है, बल्कि सृजन और विनाश के बीच का संतुलन है। और मुझे त्रिदेवों ने इस स्थान की जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा कार्य यहां बैठकर ओम का जाप करना है, जिससे ब्रह्मांड में अच्छाई और बुराई का संतुलन बना रहे। विशाल ने विस्मय से पूछा, ओम का यह जाप क्या करता है ऋषिवर? ऋषि ने उत्तर दिया, ओम वह ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई थी। यह केवल एक ध्वनि नहीं है, यह सृष्टि की आत्मा है। जब मैं यहां ओम का जाप करता हूं तो इससे अच्छाई का सृजन होता है। इस सृजन से बुराई का संतुलन होता है, और जब बुराई अपनी सीमा से बाहर जाती है तो यह ब्लैक होल उसे निगल लेता है। यह ब्रह्मांड का स्वाभाविक संतुलन है। विशाल इस सत्य को सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, तो यह ब्लैक होल केवल विनाश का साधन नहीं है? ऋषि ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इसे केवल विनाश का साधन समझना गलती होगी। यह सृष्टि का संतुलन बनाए रखने का साधन है। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु संरक्षण करते हैं और महेश विनाश। लेकिन इन तीनों के बीच जो संतुलन है वह इस स्थान के माध्यम से होता है, और यह संतुलन बनाए रखने के लिए ही मुझे यहां नियुक्त किया गया है। विशाल ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, मैं धन्य हूं कि मुझे इस सत्य को जानने का अवसर मिला। लेकिन ऋषिवर, इस ज्ञान का मैं क्या करूं? ऋषि ने गहरी सांस ली और कहा, विशाल, यह ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह ज्ञान तुम्हारे माध्यम से उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो सच्चाई की तलाश में हैं। लेकिन याद रखना, यह सत्य केवल उन्हीं को देना जो इसके लिए तैयार हों। यह ज्ञान एक जिम्मेदारी है, और यह जिम्मेदारी केवल वही निभा सकता है जो निस्वार्थ और दृढ़ हो। विशाल ने सिर झुकाकर ऋषि से आशीर्वाद लिया। उसने महसूस किया कि वह अब केवल एक साधारण मनुष्य नहीं है। वह अब उस सत्य का वाहक है जिसे समझना और अपनाना हर किसी के लिए संभव नहीं। जैसे ही उसने उस स्थान से बाहर निकलने की ओर कदम बढ़ाया, ऋषि ने पीछे से कहा, याद रखना, ओम की ध्वनि केवल ध्वनि नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का मार्गदर्शन करने वाली शक्ति है। जब भी तुम भटको, इसे याद करना, यह तुम्हें सच्चाई और अच्छाई की ओर ले जाएगी। विशाल ने एक बार फिर ऋषि को प्रणाम किया और 7वें द्वार से बाहर निकल आया। अब वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसके भीतर वह ज्ञान और शक्ति थी जो उसे न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी मदद करने में सक्षम बनाती थी। उसकी यह यात्रा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अब वह जानता था कि उसकी असली जिम्मेदारी शुरू हो रही है। उसने 7 द्वारों की इस अद्भुत यात्रा को अपनी आत्मा में बसा लिया और ठान लिया कि वह इस ज्ञान का उपयोग सृष्टि की भलाई के लिए करेगा।